हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही है इसको। इतना ठीक है। तो भैया आज का टॉपिक ये होगा, कल क्या किया है मैंने सीधे ही पढ़ा दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये थोड़ा बाद का टॉपिक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जो सीरियल वाइज चले, तो उसको फॉलो कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आज के वीडियो का टॉपिक जो अगर हम पकड़ें तो मार्केट, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, और फॉर बिगनर को क्या करना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चैट जीपीटी की हेल्प ले ली। अब हेल्प तो आप किसी भी ले सकते हो, लेकिन पता तो हो कि हेल्प कहाँ से और किस चीज़ की लेनी है। तो हम इस वीडियो में बहुत सारा कवर कर देंगे और जल्दी कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको कुछ लिखा, तो इन्होंने मुझे बिगनर्स टू एडवांस के लिए एक ये सीरीज़ बना के दे दी है कि हम जो अगर इस पैटर्न से चलेंगे तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे क्या है, और हमें पता भी होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक में है, व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, सिंपल लैंग्वेज में क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ग्रुप में जिनको पता ही नहीं है क्या है, बस चार्ट देख रहे हैं, करना क्या है क्या, कुछ नहीं पता है। तो इसका आंसर भी यही देगा। ये हमने एक दूसरा खोला, यहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप किया, तो इन्होंने यहाँ पे आंसर लिख के दे दिया, द स्टॉक मार्केट इज प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनीज। अब जो अगर मैं इस सब को आपको इन शॉर्ट में समझा दूं, तो एग्जाम्पल से पकड़ लेते हैं। ये तो आपको पता ही लग गया कि खरीदना है और बेचना है कंपनीज को। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि एक कंपनी को पैसे चाहिए और उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए। किसी कपड़े की दुकान है, उसको पैसा चाहिए कि मैं अपने कपड़े की दुकान को ज़्यादा बढ़ा दूं, एग्जाम्पल के तौर पे। सो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, और उसको बेच देगा पब्लिक को। मतलब उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको वो पार्ट में डिवाइड करके शेयर के नाम पे उसको बेच देगा। मतलब कि जो अगर आपने एक शेयर खरीदा, अब वो कैसे करेगा, तो उसके लिए एक्सचेंज होता है, आपको वहाँ पे उसको फीड करना है, तो आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा सेबी की साइड से, तो आप उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर एक आईपीओ के नाम से आप आईपीओ निकलता है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, आपका निकल गया तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर आपने एक शेयर बाय किया, सो इन शॉर्ट यू बिकम द ओनर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट बनाएगी, तो शेयर प्राइस में गो अप, जो आपने शेयर खरीदा है वो ऊपर चले जाएगा। आपने कोई शेयर लिस्ट हुआ, मान लो वो हुआ 80 रुपीज़ पे। अब दो ही चीज़ें होंगी इसकी, या तो भाई साहब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, डिपेंड। जो अगर आपने कपड़े की दुकान खोली है, उस कपड़े की क्वालिटी क्या है, मार्केट में उस कपड़े की डिमांड क्या है। अगर लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, उसकी दुकान को प्रॉफिट होगा, तो शेयर का प्राइस जाएगा ऊपर। और थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, प्राइस आएगा नीचे। उसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट और उसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया, उसने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, उसकी कंपनी का मेन जो एक्सपेंस है वो क्या है, तो वो
धीरे धीरे आपको बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं, एक जैसे ये है, अब हम इसमें रैंडमली कोई स्टॉक डाल देते हैं, रैंडम स्टॉक, किसी एक का तो बोलना ठीक नहीं है। खुल जाओ भैया। टीसीआई, कोई टीसीआई है क्या? टीसीआई शेयर प्राइस, ये है तो सही कुछ। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया, टीसीआई, टीसीआई यहाँ पे डालो। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये एक साइट है स्क्रीनर। इसके अंदर आपको डिटेल्स पता लगती हैं कि कंपनी क्या है, उसका मार्केट, यह है मार्केट कैपिटल, कितने करोड़ की कंपनी है। तो ये है 8 करोड़ 216, 8.216 करोड़, 8216 करोड़ की कंपनी है। उसका करंट प्राइस, जो अभी इसका प्राइस चल रहा है, वो 1071 का चल रहा है। हाई इतना गया था, लो इतना गया था। डिविडेंड मतलब कि आपको जैसे जॉब करते हैं तो बोनस मिलता है ना साल में, तो ऐसे ही ये डिविडेंड मतलब आपने जो इस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा हुआ है, तो साल में आपको 1 शेयर पे 0.75% का बोनस आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आपको ये सीखना पड़ेगा, जो अगर मैं ये पूरा पढ़ने लगाऊंगा फिर तो ये दिन ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से आप उसकी इंफॉर्मेशंस को पता कर सकते हो। जो यहाँ पे बताया ना, ग्रो, प्रॉफिट, शेयर, ये सब ये लिखा तो यहाँ पे, इफ द कंपनी परफॉर्म बैडली द शेयर प्राइस कैन गो डाउन, यू मे फेस लॉस, आपको नुकसान हो जाएगा। नाउ व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? ग्रो देयर मनी, प्रॉफिट ओवर ए टाइम, पैसा बनाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए टाइम टू टाइम। और सबसे बड़ी चीज़ है इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो भी ग्रो करना चाहिए। 2 साइट्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो किसी को इंडिया में, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको करते हो। ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जब NSE का शेयर है, BSE का शेयर है, तो अभी धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। दूसरा टॉपिक, वाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, इसको छोड़ दो एक जा। हाउ कंपनीज रेज मनी इन द मार्केट, ये अभी आपको बता ही दिया कैसे हुआ है। व्हाट इज शेयर रियल टाइम एग्जाम्पल, ये भी बता दिया है। NSE BSE क्या है, एक्सचेंज है। मूव ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हु आर बायर एंड सेलर इन द मार्केट, इसका सिंपल सा आंसर है बिजनेसमैन। कौन खरीदार है, कौन बेच रहा है, इसका सिंपल सा आंसर स्टॉक मार्केट के अंदर है कि जो बिजनेसमैन है वो सब कर रहा है। आपको बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। चाहे आप चाय की रेडी लगा रहे हो तो उसमें भी आपका पैसा लगेगा ही लगेगा।
तो ये वो है। टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेलर, FII, DI, ये धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, फिलहाल इसको ध्यान में रखना है। जो नोट बना रहे हो तो ये इसको लिख लेना। ये रिटेलर हम लोग हैं, FII फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, DII जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड हाउसेज हैं, वो हैं। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन मिथ अबाउट द स्टॉक मार्केट, इसको छोड़ दो, कोई कॉमन वॉमन कुछ नहीं है। ये जो गोल है ना, ये रिमूव फियर, बिल्ड क्यूरियोसिटी, ये इस पे ध्यान मत दो, फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने कोई X शेयर खरीदा 80 रुपये पे, ये शूटअप हुआ 100 हो गया, आपने इसको बेच दिया। तो आपने खरीदा और बेचा, एक एक्शन हुआ, इसको बोलेंगे ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म मतलब जल्दी खरीदा जल्दी वो भाग गया, मतलब आपने अभी खरीदा, अभी 80 से 100 रुपये चले गए, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने बेच दिया, इसको ट्रेडिंग बोलेंगे। जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग होती है लंबे समय तक। यहाँ पे इन्वेस्ट किया और आप आराम से बैठे हो, प्राइस ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आप बैठे हुए हो, ये आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है। और ऐसा तब होगा जब आपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर रखा होगा। किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट किया होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टिंग पॉइंट और ये, और आप बैठे हुए हो। तो गलत जगह इन्वेस्ट किया तो ये हाल होगा, सही जगह इन्वेस्ट किया तो ये हाल होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए सिंपल सी बात है, आपको स्टॉक में कभी पैसा नहीं लगाना है, आपको पैसा लगाना है कंपनीज के अंदर, कि आज से 10 साल बाद कौन सी कंपनी रहेगी, तो उस पे पैसा लगाना है। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप एक कंपाउंडिंग करोगे उसके अंदर। कंपाउंडिंग मीन्स 80 रुपये का शेयर था, ये गिर के, कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी मान लो एक्स कंपनी इज़ वेरी गुड, और 80 का हो गया 70 रुपये। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये, यहाँ पे भी कर दो 3,000 रुपये, ये 60 आ गया, यहाँ पे आप 2,000 कर दो, क्योंकि क्वांटिटी आपको वही मिल रही है, अप्रोक्सीमेट। ये भाई साहब 50 रुपये आ गए, ये 40 रुपये आ गए। तो जब 40 रुपये पे आए, आपने यहाँ 10,000 इन्वेस्ट किए, यहाँ 2,000, यहाँ 2,000, मान लो यहाँ पे 1,000 रुपये किए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 1,500 रुपये की, 15,000 की। यहाँ पे सीधे 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि पैसा तो धीरे धीरे आपके पास आ ही रहा है। बट शर्त ये है कि ये जो कंपनी है ना, ये बहुत स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो आपका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा, ये 40 रुपये है ना, तो 40 रुपये के आसपास ही आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। जब यहाँ से ये स्टॉक थोड़ी रैली करेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। बस इतना ही होता है इसमें। अच्छी कंपनी, कंपाउंडिंग, दूसरी चीज़ है बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब इसको हम करें का, NSE BSE एक एक्सचेंज है। अब आपको स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट में क्या करना है? हाउ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट वो होता है जिसमें आपके स्टॉक आपने खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें आप ट्रेड करते हो, मतलब आपने खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा फ्रीक्वेंटली। मार्केट टाइमिंग आपको पता लग जाएगा, 9:15 पे मार्केट खुलता है, 3:30 पे बंद हो जाता है। टाइप ऑफ ऑर्डर्स, ये सब बहुत बात की बातें हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग इसको भी भूल जाओ, वो भी
आपने खाली ये रखना है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसमें ऑप्शंस आते हैं इंट्राडे और डिलीवरी, तो आपको डिलीवरी वाले में पंच करना है उसको। ब्रोकरेज लगती है, चार्ज लगता है, टैक्स लगता है। वो किसी भी एक साइट में जाओगे आप जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा, वहाँ पे उसका कैलकुलेटर आता है, उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें बता रखी होती है। रिस्क मैनेजमेंट, ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं उसमें। फिलहाल अभी आपको ये पता लग गया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, वो उसमें सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट मतलब इक्विटी सेगमेंट क्या होता है। मान लो अब आपको पता लग गया स्टॉक मार्केट क्या होता है भैया, यहाँ पे हम किसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अकाउंट कहाँ खुलेगा, ब्रोकर के पास खुलेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं। रजिस्टर्ड इक्विटी सेगमेंट, स्टॉक ब्रोकर सीआरए 1 2 3 कैपिटल हो गया, सिक्योरिटीज ये हो गया, 5 पैसा हो गया, 9 कैपिटल हो गया, अग्रवाल हो गया। लीगल, ये तो फिर इंफॉर्मेशन होगी। बाकी जो जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, जो आपको मतलब सपोर्ट करते हैं, आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हो ये खरीद दो, ये बेच दो, आपके उसको अकाउंट को ट्रैक करते हैं, टाइम टू टाइम आपको कॉल करते हैं। लेकिन उस चीज़ की फिर वो फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रेकर, उसमें ब्रोकर होते हैं जिसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं। और फास्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं आजकल जो चल रहे हैं ना, पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर्स, ज़रोदा, ग्रो, एंजल, अपस्टॉक, धन, फायर, 5 पैसा। 90% लोगों के पास आपको इनमें से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा। तो फुल सर्विस में हाई है, डिस्काउंट में लो है, ब्रोकरेज, रिसर्च है, लिमिटेड नंबर, एडवाइजरी है। फुल सर्विस में ये एडवाइजरी मिलेगी, आपको कुछ पता करना है। यहाँ पे कोई एडवाइजरी नहीं मिलेगी आपको। एपटेक एडवांस, एपटेक एप्लीकेशन के बारे में होगा ये। एवरेज है, इसका एडवांस है। जो एप्लीकेशन है जिसमें आप ट्रेड करोगे वो। बेस्ट फॉर इन्वेस्टर और ट्रेडर। मोस्ट पॉपुलर ज़रोदा, ग्रो, एंजल वन। इम्पोर्टेंट सेबी रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर्स। ब्रोकर मस्ट बी सेबी रजिस्टर्ड। सेबी रजिस्टर्ड, सेबी मतलब कि इनके ऊपर है, जो एनएससी और बीएससी है उसके ऊपर है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, तब आप पब्लिक के पैसे को आप प्लेटफॉर्म दे पाओगे वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो ये हो गया ब्रोकर का। और हम थे कहाँ पे,
सेगमेंट में जो अभी मैंने बताया सबसे सेफ सेगमेंट होता है इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट मतलब शेयर को आप, किसी कंपनी के शेयर को आपने खरीदा, उसको रखा, जब वो पैसा बढ़ा तो आपने उसको बेच दिया, नो टाइम लिमिट। कैश डिलीवरी, बाय एंड होल्ड, इंट्राडे बाय एंड सेल सेम डे। जो कैश डिलीवरी है इसको आप होल्ड करके रखोगे, और जो इंट्राडे जो मैंने आपको बताया तभी थोड़ी देर पहले कि जब आप ऑर्डर किसी चीज़ को बाय करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कैश और डिलीवरी, और दूसरा ऑप्शन होगा इंट्राडे। इंट्राडे में आपने ले लिया गलती से, वो सेम टू सेम डे बिक जाएगा अपने आप ही। तो एक हो गया शेयर्स, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, रिलायंस का शेयर हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक का शेयर हो गया, इनको आप खरीदो और बेच लो। इन्हीं के अंदर छोटे पार्ट्स में एक आता है डेरिवेटिव एंड सेगमेंट, FNO, हाई रिस्क नॉट फॉर बिगनर, बिगनर को ये करना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एक्चुअल शेयर। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल जो हम जिस पे बात कर रहे हैं, आप याद रखो, शेयर खरीदा, बढ़ा, बेच दिया, नीचे गया, एवरेज किया, जब वो वापस प्रॉफिट देने लगा आपने बेच दिया। बहुत लंबा प्रोसेस है, अच्छी कोई स्क्रिप्ट ले ली तो वो भाग सकता है। दूसरा है डेरिवेटिव्स, इसी का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे बहुत रिस्क है, प्रॉफिट भी उतना ही है और रिस्क भी उतना ही है, और लोग जो बर्बाद हैं वो इसी सेगमेंट में हैं। और हम जो सीरीज चला रहे हैं वो यही वाली है, ऑप्शन, कॉल एंड पुट। तो एक सेफ साइड होगी, ये डेंजर साइड होगी। उसके बाद करेंसी वरेंसी आपको, ये कमोडिटी, बॉन्ड्स, ये सब आपको धीरे धीरे पता लगेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि आपको सेफ साइड जाना है या किधर जाना है। चलो गाइज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, और जो अगर थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए आपको, मतलब यहाँ पे अगर कुछ समझ नहीं आया है तो सिंपल आपने लिखना है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है। ये ज्ञान से भरा पड़ा है। शेयर मार्केट क्या होता है आसान शब्दों में, आप इसको देख लो, 6 साल पहले डाला था, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया होगा वो वही है। शेयर मार्केट फॉर बिगनर, व्हाट आर शेयर, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसको देख लो। कंप्लीट स्टॉक मार्केट नॉलेज, इसको देख लो। तो यहाँ से आपके और कुछ एक दो डाउट्स भी होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ही पता करना है आपने कि ये होता क्या है, इसके अंदर सेगमेंट कितने होते हैं, व्हाट इज शेयर मार्केट एंड देयर सेगमेंट्स, बस इतना ही सीखना है। तो जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, ये चीज़ समझ आ जाएगी, तो आगे भी समझ आएगा धीरे धीरे। अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे हम कि मान लो अकाउंट खुल गया, तो एक साइट है ट्रेडिंग व्यू, आप इसको अपने मोबाइल, लैपटॉप जो भी है उसमें इसको खोल लीजिए। मतलब साइन अप होगा गूगल से, कोई पैसा ऐसा लगता नहीं है यहाँ पे, इस टाइप का इंटरफेस होगा। मतलब जो ओरिजिनल, जो आप ब्रोकर से जब आप खुलवाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। समझ लो जैसे ये लिस्ट लगी है, रैंडमली कोई उठा लेते हैं हम, ये उठा लिया प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये कोई शेयर है, मान लो मुझे इसको खरीदना है, तो यहाँ पे गए, ये आ रहा है बाय का सिग्नल। यहाँ पे आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। मैं जो इसको कनेक्ट कर दूँ पेपर ट्रेड से, तो अब मैं इसको बाय कर रहा हूँ, नॉट ट्रेडेबल सिंबल। अब ये तो हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करें, पेपर ट्रेड में भी नहीं हो रहा है। बट ये है कि ये ऑप्शन आएगा बाय का, तो इधर कुछ बाय का ऑप्शन आएगा, आप उसको
बाय कर लो। सेल का भी ऐसे ही आएगा। ये जैसे मेरा एक अकाउंट है, निफ्टी 50, ये इतने सारे शेयर हैं। मान लो मैं किसी को भी इसको पकड़ लेता हूँ रैंडमली, ये शेयर आ गया, मुझे इसको ख़रीदना है। सिंपली यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे क्वांटिटी डाली, प्राइस अपने आप ले लेगा मार्केट पे। बाय क्वांटिटी डाला, अभी तो मार्केट बंद है तो होगा नहीं, तो बाय हो गया। जब ये बाय हो जाएगा, अब आपको इसको सेल करना है तो इधर कहीं होल्डिंग आता है, ये देखो यहाँ पे ये होल्डिंग आएगा। अभी तो इसमें कोई शेयर है नहीं, तो जो हमने बाय करके रखा हुआ है, अगर वो डिलीवरी या इंट्राडे में किया होगा, इसको मैंने बाय किया, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा इंट्राडे, ये देखो इंट्राडे ओवरनाइट, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है ओवरनाइट वाले को। ओवरनाइट भी मींस मैं इसको कैरी करूँगा, डिलीवरी कैश जो अभी बताया था। इंट्राडे में कर दिया, आप अगले दिन चेक कर रहे हो कि कहाँ है आपके शेयर, तो पता लगा वो तो कल ही बिक गए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवरनाइट में होगा या डिलीवरी होगा या कैश होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप उसको बाय कर लो। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। ओके गाइस, थैंक यू।